खाने के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इंदौर शहर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्रारंभ हो गई है। लॉकडाउन के दौरान इंदौर शहर के सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए थे। ऐसे में स्वाद के शौकीनों को घर के खाने से ही संतोष करना पड़ रहा था। अब फूड की होम डिलीवरी प्रारंभ कर दी गई है। कैसे होगी फूड की ऑनलाइन डिलीवरी? कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कैसे होगा सुनिश्चित? होटल और रेस्टोरेंट को किन प्रोटोकॉल का करना होगा पालन? इन सब पर डीजाना न्यूज के संवाददाता प्रवीण सावंत ने होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी से विशेष चर्चा की। खान पान के लिए पहचाने जाने वाले शहर इंदौर में पिछले 2 माह से होटल रेस्टोरेंट सब कुछ बंद है। यहाँ जो व्यंजनों का लुत्फ़ लेते हैं वो लोगों को ना तो शहर के लोगों को मिल पा रहा है, न जो बाहर से यहाँ आते थे स्वाद चखने के लिए उन्हें भी इस तरह का कोई स्वाद चखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख रेस्टोरेंट्स और बड़े होटलों को ऑनलाइन फूड डिलीवरी की अनुमति दी है। किस तरह की क्या व्यवस्थाएं होंगी, कैसे फूड डिलीवरी होगी, गुणवत्ता का कौन ख्याल रखेगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी जी। सुमित जी, इंदौर शहर जो है वो खान पान को लेकर पहचाना जाता है और विशेष रूप से इसकी गुणवत्ता को लेकर अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्रारंभ कर रहे हैं, वो भी कोविड के संक्रमण काल के बीच में। तो किस तरह के आप एहतियात बरतेंगे? क्या आपने लोगों को, अपने एसोसिएशन के लोगों को समझाइए? बेसिकली 2 चैनल हैं, 2 पार्टनर्स हैं। एक तो पार्टनर हो गया होटेलियर जो खाना बना रहा है, उसको जो खाना कच्चा आता है रॉ मटेरियल उसका ध्यान रखना है। एक कैरियर हो गया रॉ मटेरियल। दूसरा, जब उसका खाना बनेगा तो खाना बनने के बाद उसको डिलीवरी देना है एक ऑथराइज्ड, जिसको कि शासन ने, जिला प्रशासन ने इजाज़त दी है, सिर्फ उसी वेंडर को इजाज़त खाना देना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई कस्टमर आया और वो खुद खाना लेकर के सर्विस करने के लिए उसको हम पार्सल दे दें या उसको हम ये अलाउ कर दें कि हमारा स्टाफ वहाँ छोड़ने चला जाए। ये चीज़ कतई इजाज़त में नहीं आती, तो ये सबको स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि इन हाउस डाइनिंग, कि वहाँ बिठा करके खाना खिलाने जैसी कोई सुविधा नहीं है, तो उसको हर तरीके से हर संभव प्रयास करा जाए कि उसको बंद रखा जाए। कि क्योंकि आपके मिलने जुलने वाले पुराने कस्टमर भी आ सकते हैं जो कहेंगे कि सर मेरे को खाना खुद दे दें, मुझे पार्सल दे दें। तो इस चीज़ पे होटेलियर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है वो तो जायज़ सी बात है कि इस वक्त हर किसी को पालन करना है। डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, जो भी मैंने स्पेशली बोला है कि जो पार्सल लेने के लिए इनके कैरियर्स आ रहे हैं ज़ोमैटो, स्विगी और डोमिनोज़ के, उनका टेम्परेचर होटेलियर खुद ले। जो बड़े होटल हैं जो मेरी एसोसिएशन के सदस्य हैं वो संभवतः ले सकते हैं, तो उनको सजेस्ट करा है कि वो खुद अपने लेवल पे टेम्परेचर लें कैरियर का। अगर उसमें कहीं त्रुटि पाते हैं तो कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़ोमैटो, स्विगी वालों को इन्फॉर्म करा जाए कि आप दूसरा व्यक्ति भेजिए, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तीसरा, जनता को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो खाना बन करके आता है, जैसा कि फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि मैं आज फलानी चीज़ खा रहा हूँ, ऐसा करने की जगह उसको रीहीट करें। इतना हल्का सा उसको माइक्रोवेव कर लें या रीहीट कर लें। गार्निशिंग का बिल्कुल ध्यान ना रखें कि उसका ऊपर का धनिया डला हुआ पनीर की गार्निशिंग ख़राब हो रही है, उसकी जगह उसको रीहीट कर लें सो दैट कि वो किसी भी तरीके के संक्रमण से मुक्त हो जाए। और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, जैसा कि उनसे कमिटमेंट लिया है जिला प्रशासन ने स्विगी, ज़ोमैटो से, कि वो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी करेंगे। तो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी करने में कम से कम डिलीवरी बॉय से संपर्क करे ग्राहक, ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। दूसरा, ऑनलाइन पेमेंट अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट हो जाने से पैसे का आदान प्रदान भी नहीं होगा। और जिला प्रशासन ने जैसे एक छोटी सी पहल करी, बहुत अच्छी पहल करी है, तो इस पहल को हमारी जनता, हम होटेलियर और ये ऑनलाइन जितने लोग हैं, इन सबको मिलकर के सफल करना है। तो धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूँ पूरा शहर खुल जाएगा। एक बहुत ट्रायल रन में 235 होटल चालू करने का जो निर्णय हुआ है, अगर ये सफल रहा तो हो सकता है 2 दिन बाद और होटल खुलें, 4 दिन बाद और होटल्स खुल जाएँ। तो हम सब लोगों के हाथ में है अब कि ये सारे होटल खुले। और मेरी कामना है कि जल्दी से जल्दी अगले 1 हफ्ते में पूरा शहर खुल जाए, ताकि जैसा खाना हमारे यहाँ जाता था और जो लोगों की अपेक्षा रहती है इंदौर के खाने के लिए, और जैसे इंदौर हर चीज़ में नंबर 1 रहे, तो ये टफ़ टाइम में भी, खुलने में भी नंबर 1 हो जाए, ऐसी मेरी कामना है। सबसे बड़ी जो परेशानी इसमें इस समय देखने को में आती कि कोविड का संक्रमण है, हर कोई डरा हुआ होता है। खाने की इच्छा तो ज़रूर है, लेकिन वो ये कैसे इंश्योर कर पाए कि जो फूड डिलीवरी आ रही है वो मतलब संक्रमित ना हो। तो क्या हमने जब बनेगा, उसके बनने के जो फूड बनेगा उसकी भी प्रोटोकॉल कुछ तय किए?
देखिए, बनाने में रॉ मटेरियल जो आता है वो रॉ मटेरियल यूवी के थ्रू प्रोटेक्टेड आना चाहिए, जो मानक हम लोगों ने अपने स्तर पे तय करे हुए हैं। दूसरा, फूड एंड सेफ्टी की गाइडलाइंस हैं FSSAI की, तो ये जितने भी लाइसेंस धारक हैं इन सबको एक ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, ऐसी मेरी सजेशन है। और ट्रेनिंग ऑनलाइन भी उपलब्ध है, उससे बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। दूसरा, बनाते वक्त खाना हर व्यक्ति मास्क पहने, ऐसा निर्देश दिया गया है। ग्लव्स का इस्तेमाल करें ताकि कभी छींक आ जाए या ऐसी कोई परिस्थिति के अंदर मास्क पहना रहने से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता है। और अच्छे ऑपरेटर्स, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन सब चीज़ों का पालन करेंगे, बल्कि इनको डिस्प्ले करना चाहिए अपने अंदर के किचन्स का। थोड़ा बहुत ही वीडियो बना करके शुरू में भेजना चाहिए ताकि विश्वास जीता जाए। जनता का विश्वास जीतना है, से ही व्यापार बढ़ेगा। नहीं तो आप खोल भी देंगे तो पब्लिक डर के मारे खाना नहीं बुलाएगी। तो हर आउटलेट वाले को कोशिश करना चाहिए कि अपने जो भी प्रोटोकॉल वो कर रहा है उसका डिस्प्ले बाहर करना चाहिए। और बाहर आने वाले स्विगी जोमेटो के जो वेंडर्स हैं, इनके हाथ धुलाने की या सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए कि अपना पार्सल देने से पहले इनको सैनिटाइज कराएं। और ये तो हुई ऑनलाइन डिलीवरी, फूड डिलीवरी की बात कि हम धीरे धीरे अपने व्यापार को पटरी पर लाने का। लेकिन अगर हम होटल इंडस्ट्री के भविष्य की बात करें, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के भविष्य की बात करें, तो वो कैसा देखते हैं आप? बहुत उज्जवल, बहुत अच्छा भविष्य है। ये बहुत छोटी सी समस्या है, 1-2 महीने की समस्या इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने बड़े बेस को बने हुए इंदौर के बेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और आप देखते जाइए, धीरे धीरे आने वाले 2-3 महीने में आप पाएंगे कि बहुत अच्छा टर्नओवर होगा, बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा जनता का। अभी ये जो 230 रेस्टोरेंट खुले और आने वाले कुछ दिनों में और रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे, जैसे पूरा इंदौर खुल जाएगा, तो जितने भी मजदूर हमारे कर्मचारी यहाँ से पलायन कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। ये इस मूवमेंट की वजह से, जो इतने खुले रेस्टोरेंट, इसकी वजह से पलायन रुक गया। लोगों को उम्मीद जग गई कि नहीं यार, हो सकता है अगले हफ्ते मेरा होटल चालू होगा। जो मजदूर जा रहा था वो मजदूर रुक गया। तो इंडस्ट्री का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि पूरा विश्वास, सारी चीज़ें, लोगों की हर चीज़ अपने भारत पे टिकी हुई है और भारत का दिल इंदौर है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि भविष्य उज्ज्वल है। कुछ समय का, 1 महीने 2 महीने का स्ट्रगलिंग फेज है, जो एक व्यापारी निकाल लेगा। व्यापारी बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। व्यापारी हर चीज़ को बहुत लड़ता है, हर चीज़ से जद्दोजहद करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल है, व्यापार करने की क्षमता है, उद्यमता है, वो व्यक्ति इस संघर्ष के समय को बहुत अच्छे से निकालेगा और हमारी इंडस्ट्री फिर से बहुत अच्छे से खड़ी रहेगी। सुमित जी, क्या कोई बदलाव देखते हैं आप कि अब जैसे आपका कस्टमर कोई रूम में रुकता है, रेस्टोरेंट का यूज़ करता है, तो इन सब में अब कुछ आपको बदलाव करने की ज़रूरत महसूस होगी कि आने वाले समय में कोविड को देखते हुए हम किस तरह के बदलाव करें? बदलाव तो देखिए, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी क्षमता होटल की धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। किसी के यहाँ 100 कमरे हैं तो उसको शुरू में 50 रूम्स का ऑपरेशन करना चाहिए। 100 सीटर रेस्टोरेंट है तो उसको 50 सीटर रेस्टोरेंट कन्वर्ट कर लेना चाहिए। और धीरे धीरे अपनी स्थितियों को समझते हुए, मौके को समझते हुए, सैनिटाइजेशन को, जो इंटरनल एरिया है जो दिखता नहीं है कस्टमर को, उस एरिया में भी सारे सरकारी नियम का और कोविड गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। स्टाफ के लॉकर शेयर नहीं करने चाहिए, वॉश बेसन बढ़ाने चाहिए, संख्या बढ़ा देनी चाहिए। जो ऐसे फ्रीक्वेंटली टच पॉइंट्स हैं, जैसे डोर हैंडल्स, स्विच बोर्ड्स, लिफ्ट के एरियाज़, तो इन सबको बार बार रेगुलर सफाई करनी चाहिए। और उनके ऊपर टाइमिंग लिखना चाहिए कि इतने बजे सफाई हुई थी, ऐसा कोई ना कोई मॉनिटर रेडी रखना चाहिए। और एक कोविड ऑफिसर होना चाहिए हर होटल के अंदर, जो कोविड को समझता हो बेसिकली। और वो ऐसा कोई संक्रमित व्यक्ति या किसी के अंदर जरा से भी आपको ऐसी शंका हो रही है स्टाफ में, आने वाले गेस्ट में, तो उसको ठीक गाइड कर सके, उसको बता सके कि उसको क्या करना है। तो एक कोविड ऑफिसर हर होटल के अंदर, बड़े होटलों में जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनका होना चाहिए। तो बिल्कुल, जो कोविड संक्रमण है उसने कई व्यवस्थाएं बदली हैं और आने वाले समय में होटलिंग, जो होटल व्यवसाय है उसमें भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसा सुमित जी ने कहा कि कोविड ऑफिसर की नियुक्ति होटलों में होना ज़रूरी है, जो ये सुनिश्चित करे कि संक्रमण का फैलाव ना हो पाए और जो उनके यहाँ कस्टमर आया है वो सुरक्षित उसका स्टे हो। जिस तरीके से ऑनलाइन अनुमति दी गई है, तो जल्द ही 1 या 2 दिन से जब फूड डिलीवरी होना प्रारंभ हो जाएगी, तो इंदौर के जो स्वाद प्रेमी हैं उन्हें वही स्वाद फिर से मिलने लगेगा। और जिस तरीके से सुमित जी ने उम्मीद जताई है कि अभी 200-250 खुले हैं, आने वाले समय में जिस तरीके का रिस्पांस या जिस तरीके की सेवाएं ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी में मिलेगी, उसके बाद ये निश्चित रूप से और बढ़ेंगी। मेरे सहयोगी मोहम्मद अली के साथ प्रवीण सावंत, DGNR न्यूज़, इंदौर।